हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 14 आयत नंबर 16 से लेके 20वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 14 आयत नंबर 16 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 14 वर्स फ्रॉम 16 to 20 इस प्रकार लिखा है। कोई एक जन पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के साथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरों ने भी कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है, उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस दृष्टांत प्रभु यीशु मसीहा ने कहा हुआ दृष्टांतों में एक है। इस दृष्टांत के बारे में हमने कई बार सुन चुके होंगे। एक राजा है, एक मालिक है, जिन्होंने एक बड़ा भोजन देने लगे हैं। और उस भोज में जब खाना तैयार हो चुकी थी, तब मालिक ने लोगों को बुला लाने के लिए, जिन्हें निमंत्रण दिया गया था, उन्हें बुला लाने के लिए लोगों को भेजे। जब भेजे थे, पहला ने कहने लगा कि मैंने खेत मोल लिया, उसे देखने जाना है। दूसरों ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदा हूं, उन्हें परखने जाना है। और तीसरों ने कहा, मैंने शादी किया हूं, अब मैं नहीं आ सकता हूं। हालेलुया। इस दृष्टांत के बारे में हमने कई बार सुन चुके होंगे, परंतु आज एक नई तरीका से प्रभु हमारी आत्मिक जीवन के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए अपने हिसाब से हमारे बीच में बातचीत करने पाए। आमेन, आमेन। और ये बड़ा भोज जिन्होंने देने लगे या करने लगे, ये कौन सा भोज था, किस प्रकार की भोज है, और उस व्यक्ति इस भोज देने का क्या जरूरत थी। जैसे हमने देखे हैं, ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब प्रभु यीशु मसीहा एक उदाहरण को इस्तेमाल करते हुए हकीकत को समझाना चाह रहे थे। एक हकीकत बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीहा एक उदाहरण को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस उदाहरण के पीछे हकीकत वाली बात क्या थी? इससे पहले आयत नंबर 15 में लिखा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उस व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के पास में या परमेश्वर के साथ में बैठकर रोटी खाता हो। तो उसकी कंटिन्यूएशन प्रभु यीशु मसीहा यहां पर दृष्टांत के रूप में कहने लगे हैं कि परमेश्वर के राज्य जो स्वर्ग है, वहां पहुंचने तक आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मालिक हैं, जो परमेश्वर हैं, अब से ही जब हम इस धरती पर हैं, अभी भी परमेश्वर ने एक बड़ा भोज हमारे लिए तैयार करके बिठाया है या बैठा है, तैयार करके रखा है। परंतु जिन्हें नेवती दी गई है, जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, वो आने के लिए मना कर चुके हैं। और मैं कहता हूं, ये तीनों के तीनों जिन्होंने 5 जोड़े बैलों को खरीदा है, जिन्होंने खेत मोल लिया है,
जिन्होंने शादी किया है, तो मेरे ख्याल से ये तीनों के तीनों बुद्धिहीन हैं, मूर्ख लोग हैं। क्योंकि अगर कोई खेत खरीदता है, उस खेत को बिना देखे खरीद सकता है, लेकिन यह कह रहा है मैंने खेत खरीदा, उसे देखने जाना है। और यह कह रहा है मैंने 5 जोड़े बैल खरीद चुका हूं, उसे परखने, बिना परखे इसने बैलों को खरीद लिया। यह तो मूर्ख है। और एक और व्यक्ति है, कह रहा है मेरा शादी अभी अभी हुआ है, मैं आ नहीं सकता हूं। और ये तीनों के तीनों परमेश्वर ने या उस मालिक ने दिया हुआ नियुक्ति को इनकार कर चुके हैं। तो ये भोज क्या थी? जो भोजन मालिक ने तैयार करके बैठाया है या रखा है, वो कौन सा भोजन था? और आज हमारे लिए भोजन क्या है? देखते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 25 आयत नंबर 6। जल्द से जल्दी खोलिए यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 25 आयत नंबर 6 को एक बार पढ़ते हैं। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर खुदावंद इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर एक बड़ा भोजन तैयार किया है। किसके लिए? किसके लिए तैयार किया है? ऑडियंस कौन थे उस भोजन में शामिल होने वाले? किसके लिए लिखा है? सब देश के लोगों के लिए, सब देशों के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा भोजन को तैयार करके बैठा है। और यह सब देशों के लिए तैयार किया गया भोजन उद्धार का भोजन है। गोलगता नामक पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीहा की बलिदान के द्वारा एक बड़ा मेज हमारे लिए बिछाया गया है। और ये मेज या ये एक भोजन, ये बलिदान के द्वारा हमारे लिए तैयार करके रखा गया, इस भोजन का नाम है उद्धार। उद्धार परमेश्वर के द्वारा हमें मिलने वाली मुक्ति का भोजन है। इस मुक्ति के लिए आज के टाइम पर लोग क्या नहीं कर रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं? इसी मुक्ति के चक्कर में लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने आप को खर्च कर रहे हैं, अपने समय खर्च कर रहे हैं, दूर दूर जाकर के डुबकी लगाकर आने लगे हैं। कारण क्या है? मुक्ति। मुक्ति चाहिए। हम इस जन्म से मुक्ति पाना चाहते हैं। हम इसी प्रकार की प्रयास से मुक्ति पाना चाहते हैं। हम इस धरती में इस तरह की जिंदगी से मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति पाए हुए लोग विश्वास ये हैं, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया वो स्वर्ग पहुंचेंगे। इसी शब्द को, मुक्ति की जो शब्द है, उसे बाइबल कहती है उद्धार, छुटकारा। और वो मुक्ति का मेज गोलगता नामक पहाड़ पर परमेश्वर ने हम सब के लिए 2000 साल पहले यीशु मसीहा की बलिदान के रूप में तैयार करके रखा है। आमीन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 30 और 31 में शिमयोन नामक एक नबी के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीहा को 8वें दिन जब मंदिर में लेके गए थे, माता मरियम और उनके पिता यूसुफ दोनों जब यीशु मसीहा को मंदिर में लेके गए थे, उस समय शिमयोन नामक एक भविष्यवक्ता, जिनको परमेश्वर ने वरदान दिया था, जब तक इजरायलियों को उद्धार को तू ना देखे तब तक तू मरेगा नहीं। जिस तरह की वरदान उन्हें मिली थी, उसी उम्मीद के साथ वो इंतजार कर रहे थे इजरायलियों की उद्धार को देखने के लिए। जब यीशु मसीहा को जो बालक बनकर गोदी में लिटा रखा है उन्हें, तब उन्हें देखकर शिमयोन क्या कह रहा था? पढ़िए आयत नंबर 30 और 31 को, लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 2। क्योंकि मेरी आंखों ने, वो कहता है प्रभु अब मुझे विदा करने दे,
भाई प्रभु मुझे पार होने दे, अभी मुझे जाने दे, शांति से कुशलता से मुझे जाने दे अभी, क्योंकि अभी मैंने अपनी आंखों से तेरी उद्धार को देख लिया है। जिससे तूने किसके लिए? सब देशों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है जो उद्धार, जो मेज तुमने जो भोज तुमने तैयार करके रखा है, उसको मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और यह है भोज जो मालिक यहां पर सबके लिए तैयार करके बैठा है। और तैयार करके बैठा हुआ उस मालिक ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ बुला ले आना, ताकि वो भी आकर के इस खाना को खाने पाए। जो भोजन मैंने तैयार किया हूं, उद्धार को तैयार किया हूं, मुक्ति को तैयार किया हूं, यह सब प्रजा के लिए है, हर देश देश के लोगों के लिए है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, सिर्फ एक देश के लिए नहीं, एक गांव के लिए नहीं, परंतु सब देशों की प्रजा के लिए यह भोजन है। इस भोजन का नाम है मुक्ति, उद्धार, और यह सब के लिए है। बुलाने के लिए जाओ। इसलिए प्रभु ने 2000 साल पहले रसूलों को, प्रेरितों को उन्होंने कहा, अब तुझे जाना है। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, प्रेरितों का काम की पुस्तक अध्याय नंबर 1 आयत नंबर 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदी में, सामरी में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। इसका मतलब तुम जाओगे, जाकर के तैयार करके रखा गया इस भोज में लोगों को शामिल होने के लिए बुलाना है। आमीन। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 28 आयत नंबर 18 में भी प्रभु ने यही आज्ञा अपने चेले को दिया है, जाओ जाकर के सभी लोगों को सुसमाचार सुना करके उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। 18 में लिखा है इस प्रकार, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों के लिए चेला बनाओ। आमीन। सब जाति के लोगों के लिए ये मेज आज तैयार है जिसका नाम है उद्धार। आमीन। एक व्यक्ति के लिए नहीं, या एक धर्म, एक जाति की प्रजा के लिए नहीं है। इस उद्धार या मुक्ति जो प्रभु ने हम सब के लिए ठहराया है, ये मुक्ति हर एक देश की प्रजा के लिए है। आमीन। और इसमें सबको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस निमंत्रण को क्या किए हैं? इनकार कर दिए हैं। उनमें से पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैंने एक खेत को मोल लिया, उसे मुझे देखने जाना है। इस उद्धार की मेज में शामिल होने में उनको एक रोक है, उस रोक का नाम है खेत। आज भी बहुतों के जीवन में इस खेत की नामक कुछ चीज है जो इस मेज तक नहीं आने दे रहा है। ये खेत कुछ भी हो सकता है। ये खेत बाइबल के हिसाब से क्या है देखते हैं। लूका रचित, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 13 आयत नंबर 38 में प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक दृष्टांत कह चुका है, बीज बोने वालों की दृष्टांत। उस दृष्टांत को लोग समझ नहीं पाए थे, तब यीशु मसीह उसका अर्थ बताने लगे हैं। 13 का 38 को पढ़िए। खेत क्या है? संसार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खेत संसार है, और ये जो व्यक्ति खेत खरीदा है, इसे देखने
जाना है और ये खेत इस व्यक्ति को उस मालिक ने तैयार करके रखा हुआ उस बोझ से अलग कर दिया है। मैंने कहा उस बोझ उद्धार है, इसका मतलब इस व्यक्ति इस खेत के कारण उद्धार से अलग हो गया है, उद्धार से दूर हो गया है। और उस खेत का नाम संसार। संसार के कारण, दुनिया के कारण लोग आज के दिनों में प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया मुक्ति से अलग हो रहे हैं। सांसारिक बातें, सांसारिक विचार, सांसारिक रीति रिवाज, इन चीजों से आज हम सभी बहुतों ने कितने लोग इस कलीसिया में आए थे, कितने लोग संसार के कारण प्रभु को छोड़कर वापस चले गए थे। संसार की चीजें, संसारिक बातें, शारीरिक चीजें, बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीहा के पास इसलिए आए थे कि मुझे शरीर में चंगाई मिले, मैं ठीक हो जाऊं मेरा बीमारी से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीहा हमारी शारीरिक रीति से आया हुआ रुग्मतों को यानी कि बीमारियों को दूर करने के लिए ही नहीं, परंतु हमारी आत्मा में पड़ा हुआ उसी जंग को धोकर साफ करके हमें उद्धार देने इस धरती पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी शरीर से बढ़कर एक और चीज है, वो है आत्मा। आत्मा, इसी शरीर एक समय पर सड़ जाएगा, परंतु आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। प्रभु ने उस आत्मा की आजादी करने या उस आत्मा को मुक्ति देने इस धरती पर उतरकर आया था। और जब आत्मा स्वस्थ हो जाएगी, जब आत्मा ठीक हो जाएगी, जब आत्मा हर प्रकार की बंधनों से आजादी को पाएगी, तब शरीर भी ऑटोमेटिकली, जब आत्मा में हम नियुक्त कर या हम एक निर्णय लेते हैं आज से मुझे दारू नहीं पीना है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर में नुकसान नहीं होगा जब आप दारू छोड़ देते हैं। जब मैं आत्मा में निर्णय लिया कि आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, आज से मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, आज से मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, ये तमाम जो शरीर में आने वाले रोगों का कारण है आत्मा में पड़ा हुआ मैल। उस मैल जब धुल जाएगी तब शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज उस संसार को छोड़े, संसारिक बातों को छोड़े, संसारिक आदतों को छोड़े, ताकि हम सभी इस तैयार करके रखा हुआ उद्धार का नामक बेंच के पास हम आकर परमेश्वर से मुक्ति को प्राप्त कर पाए। आमीन। दूसरा एक और व्यक्ति है, वो कह रहा है मैंने क्या खरीदा, 5 बैलों को खरीदा हूं और उसे मुझे क्या करने जाना है, परखने जाना है। कितना अंधा है ये, कितना मूर्ख है ये। और इसने 5 बैलों को खरीदा। अगर एक व्यक्ति के पास एक जोड़ा बैल है तो उसके पास 10 एकड़ की जमीन है। अभी इसका मतलब इनके पास कितना एकड़ की जमीन है, 50 एकड़। हालेलुया, 50 एकड़ की जमीन इनके पास है। अमीर है, अमीर है। और इस बैलों के बारे में बाइबल क्या कहती है देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय नंबर 14 आयत नंबर 4, जल्दी से पढ़िए। अध्याय नंबर 14 नीति वचन 14 आयत नंबर 4। जहां बैल नहीं है वहां पर गौशाला स्वच्छ तो रहेगा, परंतु बैल के फल से अनाज की बढ़ती होती है। हालेलुया, हालेलुया। बैलों के कारण अनाज की बढ़ती या बढ़ोतरी होती है। जहां बैल नहीं है वहां पर गौशाला
मतलब पशुशाला साफ सुथरा तो रहेगी। जब मैं सेवकाई में नया नया दिल्ली में आया था, मंगल बाजार में एक परिवार थी। उस परिवार में सुसमाचार सुनाने के लिए गया और उन्होंने यीशु मसीहा को अपनाए। और वो उस परिवार के लोग दूध को बेचते थे। उनके पास 5-6 भैंस थे, 1-2 गाय भी थे। उनके घर में प्रवेश करते ही गोबर की बदबू आता था, गोबर की बदबू आती थी। घर तो साफ सुथरा था, परंतु वहां पर हवा उसी बदबू से भरा हुआ है। तो इसका मतलब है जब वहां पर उस गौशाला में या उस पशुशाला में जब ये भैंस, जब ये बैल या गाय नहीं रहेंगे, साफ सुथरा तो रहेगा, परंतु वहां पर अनाज नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहता है बैलों की बल से क्या होगा? अनाज बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। एलीशाह नामक एक व्यक्ति था। एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे बाद जो सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले हैं उनको तुम्हें चुनना है। तू जा, फलाने गांव में एक व्यक्ति है, उन्हें चुनना है। जब एलिय्याह जा रहा था, एलीशाह अपने बैलों के साथ हल चला रहा था। जब हल चला रहे थे, उन्हें देखकर एलिय्याह ने एलीशाह को परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुला लिया। और वहां पर उन्होंने उसके जो बैल थे उनके पास, उन सभी बैलों को वहां पर वध करके भोजन खिला के सभी को परमेश्वर की सेवकाई के लिए आ गया है। इससे हमें समझना चाहिए कि जिनके पास बैल हैं वो धनी हैं, वो धनी है, वो धन के बराबर है। जैसे आज के टाइम में अगर किसी के पास गाड़ी है, 4 पाए की गाड़ी है, 4 व्हीलर हो, इज समहाउ थोड़ा बहुत आर्थिक रीति से वो सेटल्ड है ना। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है तो फिर उस परिवार थोड़ा गरीब है। इस तरह की नजरिया हमारा अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम पर है। उसी रीति से जिसके पास बैल है वो धनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर उस व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है बैल अनाजों को दर्शाता है। जहां पर बैल होते हैं वहां पर अनाज बहुत होता है। यहां पर एक व्यक्ति की दृष्टांत प्रभु यीशु मसीहा कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 12 में आयत नंबर 16 से लेकर अगर आप पढ़ोगे, वहां पर एक धनी व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत लिखा गया है। और उस धनी व्यक्ति ये सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा उपजाऊ होने के कारण वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, अभी मैं अब ऐसा करूंगा, अपने खत्तों को थोड़ा चौड़ा करूंगा। पढ़िए। मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखा हुआ है। हालेलुया। सो इसका मतलब है उपजाऊ या अनाज संपत्ति को दर्शाता है। बैल संपत्ति को दर्शाता है, धन को दर्शाता है। आज के दिनों में इस तैयार किया गया भेज में या भोज में लोगों को शामिल होने में रोक के रूप में खड़ा हुआ एक और वजह है धन। धन, इस धन के कारण लोग अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे जाने की क्या जरूरत है, वहां जाने से मेरे को क्या मिलेगा, और ये पैसे जो मैं चाहता हूं मैं कर सकता हूं इस पैसों से, तो फिर वहां जाकर के मांग की क्या जरूरत है, मुझे वहां जाकर के बैठने की क्या जरूरत है मेरे को। तो आज जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनको परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं है। हकीकत बात यह है, वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसे कि मुझे परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं। परंतु असली बात यह है,
अगर आपको उद्धार चाहिए, आपके जीवन में आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में आपको जरूर परमेश्वर ने तैयार किया हुआ उस बलिदान के द्वारा हमारे सामने रखा हुआ उस मेज में शामिल होना अवश्य है। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा धन तुम्हें पार नहीं करा सकता, तुम्हारा धन तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, तुम्हारा धन तुम्हें शांति नहीं दे सकता, तुम्हारा धन तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता की ओर लेकर नहीं जा सकता, तुम्हारा धन तुम्हारी बुद्धिहीनता को बुद्धिमान नहीं बना सकता, तुम्हारी धन तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें सेहत में लेकर नहीं चल सकता, तुम्हारी धन तुम्हारे लिए एक समय पर खतरा ही बन सकता है, महफूज कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा के हाथों में आराम तुम्हें मिल जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम एक गाना गाते हैं, हे मेरे राहों की नूर, करो मेरे गुनाहों को दूर, हे मेरे राहों की नूर, करो मेरे गुनाहों को दूर, दर्द सह लिया दिया है दया, सारी सृष्टि बना है नया, दर्द सह लिया दिया है दया, सारी सृष्टि बना है नया, यीशु प्यारा निराला मेरा, यीशु प्यारा निराला मेरा, आराम मिला बाहों में तेरा, आराम मिला बाहों में तेरा, हे मेरे राहों की नूर। आमेन, हालेलुया। आराम मुझे मिला है प्रभु के बाहों में, इसलिए मैंने ये गाना लिखा। तो धनी या धन एक समय पर हमें आराम नहीं दे सकता है। आमेन। ऊपर से ये धन हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सुई की नाक में से ऊट जा सकता है, परंतु धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। मतलब देखा जाए, ऊट जो है सुई में से इस पार से उस पार जाना असंभव है, पर ऊट सुई की कान में से प्रवेश करना जितना मुश्किल है, उतना ही उससे भी ज्यादा मुश्किल है एक धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यहां पर 5 जोड़े बैल को खरीदा हुआ व्यक्ति कह रहा है, मुझे उसे परखने जाना है। रोक दिया उन्हें भोज में से। और तीसरा स्त्री, तीसरा है स्त्री। स्त्री क्या है? मैंने आपको कई आराधनाओं में कई बार आपको समझाया था। स्त्री अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं में अलग अलग रीति से अलग अलग चीजों को दर्शाता है। स्त्री कलीसिया को भी दर्शाता है, स्त्री धोखा को भी दर्शाता है, स्त्री मोह को दर्शाता है। और आज हम देखते हैं पहली पत्रस का पुस्तक अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 7 में लिखी हुई वचन को एक बार स्मरण करेंगे। पहली पत्रस अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 7 को पढ़ते हैं एक बार। पत्रस कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को क्या जानना है? स्त्री को निर्बल पात्र जानना है। हालेलुया, आमेन। इसका मतलब है निर्बल। निर्बल को एक और पर्याय पद ये भी हम लगा सकते हैं, कमजोर,
है ना, कमजोर। आज हमारे जीवन में कई कमजोरियां हैं जो हमें परमेश्वर की मुक्ति से अलग करते हैं। हम अपने जीवन में कई चीजें कमजोरियां हैं, हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर की उद्धार से अलग कर देता है। एक कमजोरी है नींद। नींद हमारी कमजोरी है। सोचते हैं अरे भैया पहले 10 साढ़े 10 बुलाते थे, अभी तो 9:30 बजे बुला रहे। अरे 10:30 होता तो सही होता, थोड़ी देर और सोया होता, मैं थोड़ी देर और सो गया होता। कुछ लोग ऐसे हैं आराधना में नींद की वजह से आराधना में आना भी छोड़ दिए हैं, परमेश्वर के राज्य में आना भी छोड़ दिए हैं नींद की वजह से। हमारी कमजोरियां, नींद को हमें जीतना चाहिए। अगर आप नींद को जीत नहीं सकते हैं तो आप अपने जीवन में क्या हासिल कर पाएंगे? क्या आप प्राप्त कर पाएंगे? किस मंजिला पहुंच पाएंगे? मेहनत करने वाला दिल, मेहनत करने का मन हमारे अंदर होना चाहिए। कमजोरियां ये जो नींद है हमारे आलसी में पड़ाता है, और आलसी कभी भी अपने जीवन में प्रबल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, चिंटियों के पास जाओ, चिंटियों के पास जाकर के वहां से सीखना। चिंटियों से क्या सीखे हम? चिंटियों से हमें यह सीखना है, चिंटियों को पता है आने वाली मौसम बारिश की मौसम है, हमें खाना नहीं मिल सकता है, इसलिए गर्मी की मौसम में ही, मतलब जब खाना मिलता है तभी चिंटी एक के पीछे एक लाइन लगाकर खाना को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ताकि बेमौसम के समय जब खाना नहीं मिलता है उस समय वो ठीक से आराम से वो रह सके। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है लॉन्ग साइट, दूरदृष्टि, लॉन्ग विजन हमारे जीवन में हम खो जाते हैं जब हम आलसी बन जाते हैं। तो वी लूज आवर डेस्टिनी, हम अपने जीवन का मकसद को भी खो जाते हैं जब हम नींद की संकलों में बंदी हो जाएंगे तो। और यहां पर स्त्री एक प्रकार की कमजोरी है। स्त्री यहां पर इस व्यक्ति के लिए शादी नया नया हो गया है, भोज में जाकर के भोजन खा के आने में कितना देर लगेगा बताइए? किसी ने आपको भोजन खाने के लिए अपने घर बुलाए हैं या किसी शादी में आपने गए हैं खाना खाने, कितनी टाइम लगाओगे? सोनू भाई बताइए। 15 मिनट। हालेलुया। भोजन खा के आने में 15 मिनट टाइम लगेगा, तो ये तो अपनी वाइफ को छोड़ के 15 मिनट भी दूर नहीं रह पा रहा है बंदा। नया नया शादी है ना, ऐसे ही लगता है। हालेलुया। 15 मिनट या 20, ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए 1 घंटा समय, 1 घंटा लगा लो। 1 घंटा निकाल के जाके खाना खा के आने में इनको 5 बैल बीच में आ गया है, इनको खेत बीच में आ गया है, इसको तो एक स्त्री अपनी वाइफ बीच में आ गई है। वाइफ है कमजोरी, स्त्री कमजोरी को दर्शाता, निर्बलता को दर्शाता है। जो आदतों को हम उस पे हम कदम नहीं रख सकते हैं, या जो आदतें हैं जिसको हम अपने काबू में रख नहीं सकते हैं। किसी को दारू पीने को मन नहीं करता पर पीता है, आदत बन गया, आदत पड़ गया है। और किसी के पास टाइम नहीं है पर फिर भी रील्स देखता रहता है, आदत पड़ गया। दारू पीना एक प्रकार की आदत, सिगरेट पीना आदत, गुल खाना आदत, तंबाकू खाना आदत, गाली गलौज देना आदत, सोना आदत। ये सारी चीजें मैं मैं ऐसे देख रहा था फोन में, तो एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक बंदा सोच रहे थे। किसी ने पूछा भाई तू क्या कर रहा है? उसने बोला मैं बदला ले रहा हूं। उसने पूछा किससे, क्या बदला है? वो कह रहा है
समय ने मेरी बर्बाद की, मैं अभी समय की बर्बाद कर रहा हूं। समय ने इसको बर्बाद किया है, अब ये क्या कर रहा है? खाली बैठ के समय को बर्बाद कर रहा है। ये कह रहा है मैं बदला ले रहा हूं। हालेलुया। ऐसे बदला से हमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें एक प्रकार की कमजोरियां हैं, इस पे हमें काबू पाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के राज्य से अलग कर रहे हैं। इसे जानकर उस खेत नामक संसार को और बैल नामक धन को, स्त्री नामक कमजोरियों को हम पार करते हुए परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ उस उद्धार की मेज में शामिल होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बने। और हम चित जाएं इस वर्तमान में, हम चित जाएं आज के वचन से, किस चीज की वजह से मैं परमेश्वर के मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? संसार की वजह से, जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे को परमेश्वर ने किया हुआ, दिया हुआ उस मुक्ति से प्राप्त करने से मुझे रोक रहा है, मेरा कान भर रहा है। क्या चीज है जो मुझे रोक रहा है? क्या संसार, या मेरा धन, या मेरा कमजोरियां? अरे वहां जाने से है ना, कहते दारू मत पियो। दारू नहीं पिएंगे तो पेट्रोल नहीं भरेंगे तो गाड़ी कैसा चलेगा? ये कमजोरियां हैं, इसे धोले अपने जीवन में से। परमेश्वर ने आपके लिए अपनी प्राण देकर गुलगता नामक पहाड़ पर एक उत्तम भोज तैयार करके रखा है। सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, एक प्रजा के लिए नहीं, परंतु सर्व मानवाళी के लिए उन्होंने भोज तैयार करके रखा है। आओ प्रभु के सम्मुख में आओ, उन्होंने आपके लिए तैयार किया उद्धार को प्राप्त करे, शरीर में स्वस्थता, आत्मा में चंगाई हम प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करें। इस समय में 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से इस वचन को लेकर के प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जी